हरियाणा नूंह जिला के पुराना विधानसभा के कस्बा पिनंगवा में जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने युवा शक्ति कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। एडवोकेट जावेद खान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विरासत की ताकत जनता के पास है, मेवात के लोगों में भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में नौकरी में हरियाणवी युवाओं को 75% आरक्षण कराया, मेवाती खूनी रोड के निर्माण के लिए भारी बजट पास कराया। वहीं बच्चों के पढ़ाई के लिए मेवात में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजकामेव में जापानी फैक्ट्री लगाने का काम किया, जबकि कांग्रेस सरकार में लोकल के नाम पर नौजवानों को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार से वंचित किया था। उप मुख्यमंत्री ने डिपो में 33% महिलाओं का आरक्षण व फसल खराब होने पर किसानों को भुगतान हेतु फसल ब्यौरा के लिए समय द्वारा ऑनलाइन सुविधा दिलाई। जल्दी ही बुढ़ापा पेंशन 51 रुपये देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेवात की तीनों सीटों पर जेजेपी विधायक बनाकर पार्टी की झोली में डालें ताकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। कार्यक्रम के आयोजक जेजेपी नेता एडवोकेट जावेद खान ने उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला युवा होने के साथ साथ प्रदेश के हितैषी भी हैं। वैसे भी मेवात के लोगों को पहले से ही ताऊ चौधरी देवीलाल जी अपना मानते थे। अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार का विशेष लगाव मेवात वासियों से रहा है। पिनंगवा से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। एजुकेशन के लिए कोई पुरानी व्यवस्था को बंद करना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई कर रहा है और ये हमारे संज्ञान में आपने डाला है तो इस मुद्दे को मैं दुष्यंत जी तक लेकर के जाऊंगा और किसी भी सूरत में किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अटकलें हो रही है आज कल, ऐसे तो लोग को रहे 23 नहीं 33 में चुनाव। जितना इंतजार आपको है उतना ही मुझे है और उतना ही सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हैं। ये देखो, इलेक्शन कमीशन तो मेरे और आपके तरीके से नहीं चलता, वो तो ऑटोनॉमस बॉडी है और वो जैसे चलेगी वो ऐसी चलेगी। तो पार्टी का टिकट पर लड़ेगी? नहीं, ये फैसला अभी हमारे सीनियर नेता सब बैठ मिलजुल के करेंगे कि हम कैसे लड़ेंगे। या बीजेपी के साथ लगेगी या अलग? देखो, ये फैसला भी अभी भविष्य के गर्भ में। आज आप आए हैं, मेवात की कुछ डिमांड है जावेद भाई ने रखी है, खासतौर पर यूनिवर्सिटी है, दूसरी और कई समस्या। जो विषय सभी नेताओं ने यहाँ के रखे हैं और बहुत अच्छी। देखो, लोगों का आज मेवात के लोगों की उम्मीद भाई दुष्यंत जी से है और भाई दुष्यंत जी उनकी उम्मीद पर बहुत हद तक खरा भी उतरे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, बहुत प्रयास करके उनने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करवाए हैं, मगर मैं कहता हूँ फिर भी इतना बड़ा एक गैप है जिसको भरना है और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मेवात के लिए सदैव खड़े भी रहेंगे और बड़ी मजबूती से यहाँ के लिए। आपने जिक्र किया खूनी रोड की, तो अभी भी लोगों को ये है कि वो कब तक बन पाएगा, कब? देखो, अब उसके वो जो है ना आगे अलॉट होगी, किसको होगी, वो तो समय दायरे में काम होगा, मगर काम उस पर शुरू है। अभी आपने जो फैसिलिटी की बात की थी, मेवात में 20,000 रोजगार होंगे जिनमें से 75% मेवात के लोगों को होंगे, तो किस तरीके से IMT के अंदर अब जो वो कहते हैं, अंग्रेजी की एक कहावत है, वेयर हनी बी गोज रेस्ट फॉलो, यानी जहाँ बड़ी मक्खी जाती है, बड़ा शहद वाली मक्खी जाती है, छोटी मक्खियाँ उसके साथ साथ चली जाती हैं। अर्थात बड़ी कंपनी आई है 20,000 की, उसके साथ हज़ारों रोजगार छोटी कंपनियाँ भी साथ में लेकर के आएंगी। 75% के कानून के तहत उनको ये कानूनन तौर पर तय करना होगा कि 100 नौकरियां अगर लगेंगी तो उसमें 75 यहाँ के लोगों को देनी। अभी आपने मेवात से तीनों सीटें जजपा के लिए मांगी हैं, क्या वादा किया? मुझे उम्मीद है कि यहाँ की तीनों सीटें इस बार आशीर्वाद स्वरूप ही हार दुष्यंत जी के गले में डले। आज जावेद साहब ने जो सम्मेलन किया है, किस तरीके से? बहुत उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह और युवाओं का जोश। युवा सम्मेलन का मतलब असली मायने में ये युवा सम्मेलन था और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में युवा जुलूस के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे और हज़ारों की संख्या में यहाँ की सभा हुई। मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और ये शुभ संकेत है संगठन। एक सवाल ये है, ने एक पशुओं का टेंडर दिया है जिसको लेकर के ठेकेदारी जो प्रथा है 1500-2000 रुपये जो वसूले जा रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। आज के समय में जो मोहम्मदपुर की मीट फैक्ट्री है वो बंद है, इसको लेकर के आपकी तो मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था, अभी आपने डाला है तो इस पर जरूर प्रकाश डालें। सवाल ये है कि आपने अभी संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ के लोगों को 75% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन हमारे जो सोना की कंपनियाँ हैं उनमें हमारे जो इलाके के लोकल लोग लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, उनकी जो सैलरी है कोई भी कहीं
जी। कहीं कोई इस तरह का अगर कोई आप लोगों के पास वो आ रहा है और उनकी जगह कहीं बाहर ही लगाए जा रहे हैं तो हमारे संज्ञान में डालें, हम उस पर उचित कार्रवाई करवाएं। एक सवाल ये और है कि पिनंगवा को ब्लॉक तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो नहीं बैठ पा रहे हैं। नहीं, अगर कहीं कोई इस तरह की बात है, जो कोई अधिकारी नहीं बैठ पा रहे, जो महकमे के नहीं बैठ पा रहे, उन सब की हम लिस्ट ले लेंगे और निश्चित तौर पर हम डिप्टी सीएम साहब से और मुख्यमंत्री दोनों से बात करेंगे और जल्द उनकी नियुक्ति हो। सभी अधिकारी बैठने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो डेवलप्ड एरिया हैं उनसे ज़्यादा इन रिमोट एरियाज़ में आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है। जी देखिए, ये कड़वी सच्चाई है कि मेरा वजूद मेरे पिता के बिना कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हमारी जो नीतियां हैं काम करने की, ख़ास तौर पे नौजवान होने के नाते, वो उनसे थोड़ी अलग थी। अन्यथा वो भी मेवात के हिमायती हमदर्द मैंने अपने पिता जैसे किसी को नहीं देखा, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है और वो जननायक जनता पार्टी के जो हमारे युवा साथी हैं इनसे मेल खाता है। तो इसलिए मैंने इनके साथ हाथ से हाथ मिलाया है और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब भी जो हैं पार्टी में आएँ और तो उससे मुझे भी बल मिलेगा और पार्टी को भी बल मिलेगा। देखिए, जहाँ तक आज की मीटिंग का सवाल है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही पार्टी के साथ जुड़ा था। तो मेरा जो मेन मकसद था, मुख्य जो मेरा मकसद था, वो तो ये था कि पार्टी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए और जितने भी कार्यकर्ता थे उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और वहीं साथ में मैं हमारे यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनको आज दिग्विजय सिंह चौटाला जी के सामने रखी भी हैं और आगे भी रखेंगे। उनको अवगत कराना चाहता था कि मेवात इलाका जो है, इसने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें कुर्बानियों के हिसाब से उनका सिला नहीं मिला। आज मेवात का जो युवा है वो बेरोज़गारी के लिए तरस रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। स्वास्थ्य की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड्स जो हैं फ़िलहाल टूटे हुए हैं और जो बसेस वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले 70 सालों में यहाँ पर 46 साल तक कांग्रेस का लगभग राज रहा है और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया है और अगर कांग्रेस चाहती तो 46 साल में हमें राष्ट्रीय धारा से जोड़ा जा सकता था। आप जैसा जानते हैं 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला माना गया था और ये चीज़ सरकार ने स्वीकार की। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें और एक कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करके देखेंगे तो 46 साल तक, अगर पंजाब और हरियाणा जो जॉइंट था उसको भी अगर लगा दिया जाए तो 46 साल, अदरवाइज़ सेपरेट हरियाणा में 31 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं, जो इनका हिमायती है, जो इनके हकदार हैं, उनके साथ जुड़ें, उनको वोट दें और हमारी पार्टी माननीय दुष्यंत चौटाला जी को आने वाले समय में वोट देकर उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएं।